हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिहार स्पेशल, जो कि फ्रेंड्स आपके इम्तियाज अहमद बुक का फ्रेंड वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेगा। हम लोग पूरा इतिहास को कवर करेंगे, बिहार का इतिहास, ठीक है, बिहार का जो सारा कुछ कवर करेंगे इम्तियाज अहमद और रंजीश कुमार की इस वस्तुनिष्ठ बुक से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके बिहार के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, विशेषकर फ्रेंड 69th बीपीएससी के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार एसआई के लिए, है ना, आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो बिहार विशेष में हो गए सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन, राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड, राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक जो है चंद्रशेखर जो है राजनीतिक रत्नाकर के पुस्तक हैं। जी फ्रेंड, वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो फ्रेंड, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वो शासनकाल और शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। कौटिल्य की पुस्तक, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उद्वंत प्रकाश। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, उद्वंत प्रकाश के लेखक जो है मौलिक कवि जो है वो उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त सभी से, पाटलिपुत्र से भी, है ना, बराबर से भी और राजगिरी से भी मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार पर, है ना, गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण जो मिलता है वो मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, बिहार के जो है वो तुगलक, है ना, तुगलक राजवंश के अभिलेख, बिहार के तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो तुगलक राजवंश। ध्यान रखेंगे। अगला है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में, है ना, बसाती नूल उन्स का मूल्यवान स्रोत है? बसाती नूल उन्स का जो मूल्यवान स्रोत है वो तिरहुत है। ठीक है, अगला है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम। तो फ्रेंड्स, बिहार जो है वो फायान आया था, इसिंग भी आया था, और युआन चुआंग जो है वो भी बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री थे। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में, तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला ताकिया जो है वो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रेंड, इनमें से जो है वो, है ना, फ्रांसाय बर्नियर, ये जो है बिहार नहीं आया था। बाकी मनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, ये सभी जो है वो बिहार आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहारिस्ताने गेम्बी किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, बहारिस्ताने गेम्बी ये जो है वो मिर्जा नाथन की रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है? तो फ्रेंड्स, है ना, भवना भग्नावशेष, है ना, भग्नावशेष, ठीक है, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्का और धार्मिक ग्रंथ, उपयुक्त सभी जो है वो क्या है ना, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो फ्रेंड्स, प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी का स्रोत है भग्नावशेष, ठीक है, यात्रा वेदांत, धार्मिक ग्रंथ, उपयुक्त सभी जो है वो प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? फ्रेंड्स, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो है वो लोरिया अरेरा से प्राप्त हुआ है, लोरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है, सासाराम से प्राप्त हुआ है और रामपुरवा से प्राप्त हुआ है ना। लोरिया अरेरा जो है वो चंपारण हो जाएगा, लोरिया नंदनगढ़ भी चंपारण, लोरिया पूर्वी, है ना, पूर्वराज ये भी चंपारण, है ना। ये तीन जगह जो है चंपारण से और सासाराम से, है ना, ये चार जगह से वो बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड, अशोक का लघु शिलालेख जो है बिहार के सासाराम से प्राप्त हुआ है। बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है? तो फ्रेंड्स, बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा जो है वो प्राकृतिक और पाली भाषा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और भाषा प्राकृति है, जो कि पीछे हम लोग देखेंगे। देखिए, अभिलेखों की भाषा पूछा है तो भाषा प्रकृति भाषा की है। ठीक है, और अभिलेखों की लिपि क्या है बिहार में, मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। दूसरा देखिए, मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मीरतुल अहवाल जो है वो मुल्ला बहबहानी, है ना, मुल्ला बहबहानी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है वो उपयुक्त सभी। देखिए, कीर्तिलता, है ना, वर्ण रत्नाकार और कीर्ति तापा, है ना, ये सभी जो है वो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं? तो फिर बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अभिलेख जो है वो चिरांद छपरा से मिला है, मनेर से मिला है, चेचर वैशाली से मिला है एवं सोनपुर, है, एवं सोनपुर से मिला है, तो उपयुक्त सभी से मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के नवादा जिले के अफसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो वो पूर्ववर्ती गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है बिहार के नालंदा जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं
मंदार बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है, तो फ्रेंड वो जो है पूर्ववर्ती गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आरा से प्राप्त देवब नाग लेख से, शाहपुरा पटना से, और मंदार पर्वत जो कि बांका में है उससे जो प्राप्त अभिलेख मिले हैं उससे जो है वो पूर्ववर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो फ्रेंड पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से जो है उपयुक्त सभी से पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार के लिए सर्वप्रथम प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, तो वो अर्थवेद जो है वो बिहार के लिए सर्वप्रथम प्राचीनतम साहित्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, वो अनुगुत्तर निकाय से जो है वो बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी जो है वो बौद्ध धर्म के अनुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ, तो नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, तो वो मगध के राजवंश एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, और मौ बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थल खोज करने वाला पुरातत्ववेद कौन है? तो कनिंघम जो है वो बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन करवाया और प्राचीन स्थलों की खोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसका? तो कनिंघम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महावीर विहार का पता किसने लगाया? नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता जो है वो कनिंघम ने लगाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पुरातात्विकवेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, बिहार में किसकी खोज की थी? ये उपयुक्त सभी की खोज की, केसरिया स्तूप चंपारण की, ठीक है, लोरिया अरिराज का अशोक स्तंभ का भी, और बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का भी खोज किया। किसने? तो पुरातात्विकवेत्ता कनिंघम, उपयुक्त सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह बंधु बृहदारण्यक है ना, बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है, तो फिर बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम लोग पीछे क्वेश्चन में लिखे ना बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख है, अभिलेख की लिपि क्या है? भाषा तो फिर प्राकृतिक है, लेकिन लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त प्रथम द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो फिर वो शेरशाह के शासक से संबंधित है, बिहार का पहला द्विभाषी अभिलेख। अगला क्वेश्चन है वह पहला मुगल शासक कौन था जिन्होंने अभिलेख बिहार में मिले, मतलब जिनके अभिलेख बिहार में मिले? तो अकबर पहला मुगल शासक था जिसके अभिलेख जो है वो बिहार में मिले हैं। अगला है धर्म बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो वो दीर्घ निकाय। ठीक है, दीर्घ निकाय वह बौद्ध साहित्य है जो ग्रंथ जो प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? सियर उल मुताखरीन की रचना जो है गुलाम हुसैन है ना तबतबाई ने की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन बिहार के संबंध में इन स्रोतों का सही सुनिश्चित करना है, एक तरफ रचना और दूसरी तरफ प्रश्नकार। देखिए रियास उसस लातीन जो है वो गुलाम हुसैन सलीम की रचना है। ठीक है, तारीख शेरशाही जो फ्रेंड्स वो अब्बास सरवानी की रचना है। ठीक है, बाकियाते मुस्ताकी ये जो है वो रिजकुलाह की रचना है। ठीक है, अफसनाई सासा जो है वो जो है शेर कबीर की रचना है। बसाती नूल उस्न जो है वो अख्त मास देहवली की रचना है। ठीक है, आप लोग सीक्वेंस बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला बहबयानी यात्री थे। तो फ्रेंड्स मुल्ला बहबयानी जो है वो जो है ईरान के यात्री थे। मुल्ला बहबयानी यात्री वेदांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गजेटर एंड लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट। ठीक है, फोर्ट विलियम इंडियन हाउस कोरस्पॉन्डेंस सीरीज, उपयुक्त सभी जो है वो आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे जो है वो राजनीतिक नीतियों पे प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपसट जो कि नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसकी दीवार पर कथा दृश्य अंकित है, वो रामायण का कथा दृश्य अंकित है। अपसट नालंदा से प्राप्त एक मंदिर के भावन अवशेष प्राप्त हुआ है जो कि रामायण के चित्र अंकित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
तो ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार की पुस्तक का फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल में फ्रेंड्स ये वीडियो हम लोग बिहार के इतिहास का, बिहार के स्रोत देखें। ठीक है, अगला हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, सॉरी प्राचीन बिहार का स्टार्ट करते हुए हम लोग इस पुस्तक को पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे आपके 69 बीपीएससी के आने से पहले। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखेंगे काफी क्वेश्चन बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछने की संभावना है। ठीक है, इस संभावना को देखते हुए फ्रेंड्स चैनल से जुड़े रहे और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।